ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र के व्यापारी एक बार फिर आक्रोशित है। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रित करने के इंतजाम व्यापारियों को रास नहीं आ रहे हैं। दुकानों के आगे की गई बैरिकेडिंग हटाने की मांग को लेकर दुकानदारों ने बाजार बंद कर सड़क पर प्रदर्शन कर दिया, जिससे श्रद्धालुओं को खासी परेशानी उठानी पड़ी। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद अफसर व्यापारियों को समझाने में कामयाब हो सके। यहाँ बताते चलें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा नित नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, जिससे समस्या का हल निकलने के बजाय लोगों की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार की शाम को उस समय दिखाई दिया जब प्रशासन द्वारा मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर दुकानों के सामने बैरिकेडिंग लगा दी, जिसका स्थानीय दुकानदारों और क्षेत्रीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। लेकिन जब प्रशासन अपनी बात पर अड़ा रहा तो व्यापारियों ने दुकानें बंद कर मुख्य मार्ग के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच सके। पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। लगभग 2 घंटे तक अफसरों और व्यापारियों में अवरोध बना रहा। पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं को दूसरे मार्ग से मंदिर में प्रवेश कराना पड़ा। 2 घंटे बाद जल्द ही समस्या के निस्तारण के आश्वासन पर प्रदर्शन खत्म किया गया। जब से जन्माष्टमी पे जो घटना हुई इससे उसके बाद न जाने किन वजहों से शासन प्रशासन व्यवस्थाओं के नाम पर नए प्रयोग कर रहा है, जिनसे स्थानीय व्यापारियों को जो बिहारी जी क्षेत्र में निवास करते हैं, उसके अलावा पूरे वृंदावन नगर को जो ना तो बिहारी जी दर्शन आना पसंद करते हैं, इस क्षेत्र में अगर कभी किसी काम से भी आते हैं तो उनको भी समस्याओं का सामना करता है। दाऊजी तराई से लेकर विद्यापीठ चौराहे तक जो व्यक्ति वृंदावन का निवासी आता है अपने व्यापार के सिलसिले में या किसी अन्य काम से, वो इन समस्याओं से ग्रसित होता है। पूरा दाऊजी तराई से लेकर विद्यापीठ चौराहे तक का जाम देता है और स्थानीय लोगों का, स्थानीय नागरिकों का, स्थानीय व्यापारियों का, तमाम लोगों का जीना इन नई व्यवस्थाओं, नई प्रैक्टिकलों की वजह से जीना दुभर हो चुका है। स्थानीय व्यापारियों के साथ आला अधिकारी मीटिंग करते हैं, व्यवस्था बनाने के नाम पर व्यापारी भी उनका सहयोग देने के लिए हर समय तत्पर होते हैं। तो उसके बाद उनके अधीनस्थ कर्मचारी और जो भी अधीनस्थ अधिकारी रहते हैं वो नित नई व्यवस्थाएं बनाते हैं। वो उन अधिकारियों के, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है या नहीं है, ये बात एक अलग है। उच्च अधिकारी एक तरफ बात करते हैं, आज व्यापारियों ने क्या निश्चित तौर पे जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के साथ साथ जो स्थानीय नागरिक है, स्थानीय जनता है, इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे वृंदावन की जनता है, इन नई व्यवस्थाओं से ग्रसित आ चुकी है, अजीज आ चुकी है, तंग आ चुकी है। और शासन प्रशासन को इस बात को गंभीरतापूर्वक लेनी चाहिए और स्थानीय लोगों का, व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जो उनके मूल अधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए और व्यवस्था इस तरह की होनी चाहिए जिसमें स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को और आने वाले तीर्थयात्रियों को सुगमतापूर्वक दर्शन हो सके, व्यापारियों का व्यापार हो सके, स्थानीय लोगों को अपने जो रोजमर्रा के काम है वो करने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अभी जो बाजार बंद तक कब खोलेंगे आप लोग? जब तक हमारे लोगों के साथ बातचीत की जा रही है और ये रोज की समस्याओं से व्यापारी भी अदा आ चुका है और एक लंबे आंदोलन की और एक लंबी रणनीति की व्यवस्था बनाई जा रही है। हम सभी लोग इसके साथ मिलकर बैठकर बातें करेंगे और जो भी यहाँ के स्थानीय व्यापारी चाहेंगे, व्यापार मंडल उनका पूरा समर्थन करेगा। पूरा व्यापार मंडल एवं पूरा वृंदावन स्थानीय व्यापारियों के साथ है और उनके हर स्तर पे उनके आंदोलन में साथ रहेगा। व्यापारी गलियों में लाइन लगाने के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था क्यू मैनेजर की थी, जिसमें व्यापारियों का ये कहना है कि इस क्यू मैनेजर से लोग हमारा व्यापार इसको लेकर इनका विरोध था। बात की गई और एक समाधान निकाला गया, जिस समाधान पे फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं और इसके बाद हम लोग अब साथ बैठ के एक प्रॉपर ढंग से कि हमारा श्रद्धालु जो हमारा भगवान है उसके लिए हम लोग क्या बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं, उसकी व्यवस्था की जाएगी। सर, जन्माष्टमी से अब तक प्रशासन व्यवस्था बिल्कुल सुचारू है, क्योंकि भीड़ का दबाव है, कभी कभी थोड़ी बहुत उसमें ऊंचा नीचा हो रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि गलियों का ये हमारा शहर है और गलियां इतनी सकरी हैं, इतनी पतली हैं, जिसमें तरह तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो कभी कभी फेल हो रही हैं। ये सही है, लेकिन ये भी सही है कि व्यवस्था हम लोग दे रहे हैं और प्रॉपर व्यवस्था दे रहे हैं। थैंक यू सर।